नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 12 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में है का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो है फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम हो गया है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया है। इस विधेयक को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया है। इस विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर नया नाम भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया है, ताकि कानून द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को एक विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो सके। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी बदले गए नाम, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 जो बदले गए नाम वाले क्वेश्चन है वो रिवाइज करवा देता हूँ। कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 1510 पहाड़ी का नया नाम हो गया है गन हिल। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नया नाम हो गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदल किया गया है धाराशिव। तुर्की देश का नया नाम हो गया है तुर्की। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम हो गया है संभाजी नगर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे कि फीडे के नाम से जानते हैं के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्केडी वॉर्कोविच। आर्केडी वॉर्कोविच फीडे के फिर से अध्यक्ष बने हैं। फिर जो फीडे है पूरे विश्व में शतरंज खेल को रेगुलेट करता है। मैंने आपको बता दिया कि आर्केडी वॉर्कोविच फीडे के फिर से अध्यक्ष बने हैं। बात फीडे की हुई है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व में जितने भी शतरंज का खेल होता है उसे फीडे रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष हैं आर्केडी वॉर्कोविच जो कि नए बने हैं। उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारी अर्धवार्षिकी किताब है करंट अफेयर्स की, यानी कि रवि करंट अफेयर्स के नाम से, वो लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये रवि करंट अफेयर्स की बुक। अर्धवार्षिकी किताब है फ्रेंड्स, और टॉपिक वाइज हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का कहाँ अनावरण किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस इथेनॉल संयंत्र को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न किया जाएगा। अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह परियोजना सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे यानी कि पराली का उपयोग करके भारत के कचरे से धन अर्जित करने के प्रयासों की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जेम्स मार्पे। जेम्स मार्पे पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी की हुई है। पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा है पपुआ न्यू गिनी कीना, ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करवा देता हूँ। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। इसराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यार लैपिड। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमजा अब्दी बर्रे। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य ने फ्रेंड्स स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा करी है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को गैर स्थानीय निवासियों की बढ़ती संख्या से बचाना है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी
प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का विवरण भी शामिल होता है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बात मणिपुर की हुई है, ये हमारा प्यारा भारत है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोकेशन जो है मणिपुर की यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मणिपुर के बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, गवर्नर ला गणेशन है, मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। आपसे पूछा जाएगा कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मणिपुर में है। 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर के, असम, नागालैंड और मिजोरम। 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट हैं। लोकटक झील किस राज्य में, आपका आंसर मणिपुर होगा। और मणिपुर के लोक नृत्य हैं राखाल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं और को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। फ्रेंड्स जो भारतीय स्टेट बैंक है फ्रेंड्स, ये प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, ये आपको याद रखना है। इस नीति का उद्देश्य प्रयोगशाला में विकसित हीरों की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा लोगों में को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे एसबीआई की हुई है। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, एमडी हैं आलोक कुमार चौधरी। वहीं अगर हम बात करें टैगलाइन की, एसबीआई का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला क्वेश्चन, किस देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लैंगिया हैनिपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। चीन देश में फ्रेंड्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लैंगिया हैनिपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन समझ लेते हैं। यह वायरस कथित तौर पर पूर्वी चीन में जवर के रोगियों के गले के स्वैब के नमूनों में पाया गया है। यह वायरस पहली बार 2018 में शैंडोंग और हैनान के पूर्वोत्तर प्रांतों में पाया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स हम लैंगिया हैनिपा वायरस के बारे में। यह एक जूनोटिक वायरस है जो चूहों के जैसे छोटे कीटभक्षी स्तनधारियों से फैला है। यह पैरामाइक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। इसी परिवार से निपा और हैंड्रा वायरस भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साबरे के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है भवानी देवी ने, ये आपको याद रखना है। तलवारबाजी की ये खिलाड़ी है, यहाँ पर आप फोटो से समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत की भवानी देवी ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की वेनिनिका वासिलेवा को 15-10 से हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भवानी देवी जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करें इस खेल के आयोजन की, इंग्लैंड के लंदन में इस खेल का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, उपग्रह प्रणालियों और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास शुरू किया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने फ्रेंड्स एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारतीय सेना ने उपग्रह प्रणालियों और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए अभ्यास स्काईलाइट का आयोजन किया है। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास है। फ्रेंड्स हम उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले संघर्षों के दौरान स्थलीय संपर्क बाधित होने पर संचार क्षमताओं में लचीलापन लाना है। भारतीय सेना की बात हुई है। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे और थल सेना उप प्रमुख हैं BS राजू। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने फ्रेंड्स रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल को लॉन्च किया है। रेडियो जयघोष 107.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के संस्कृति विभाग ने लोक कला, प्रदर्शन कला और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए इस सामुदायिक रेडियो
चैनल को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई। उत्तर प्रदेश से जुड़े पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? आंसर है श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि फ्रेंड्स 12 अगस्त के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको वन लाइन की फॉर्म में करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत कौन बने हैं? सही आंसर है माइक हैंकी। अगला क्वेश्चन, समुद्र के गहरे पानी का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस मेगा महासागर मिशन को शुरू किया है? आंसर है समुद्रयान। अगला क्वेश्चन, किस देश की प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर इसी मियाके का निधन हो गया है? आंसर है जापान। किस संस्था ने फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को प्रकाशित किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सही आंसर है सिंगापुर। फ्रेंड्स ये आज के सभी क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर के वो कंप्लीट हुए। अब जितने भी क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े हैं फ्रेंड्स 15, उसको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? आंसर है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है आर्केडी वोर्कोविच। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का कहाँ अनावरण किया है? आंसर है पानीपत, हरियाणा। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है जेम्स मार्पे। प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं और औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई। किस देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लैंगिया हैनिपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है? आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साबरे के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। उपग्रह प्रणालियों और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है? आंसर है भारतीय सेना। लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत कौन बने हैं? आंसर है माइक हैंकी। समुद्र के गहरे पानी का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस मेगा महासागर मिशन को शुरू किया है? आंसर है समुद्रयान। किस देश की प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर इसी मियाके का निधन हो गया है? आंसर है जापान। किस संस्था ने फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को प्रकाशित किया है? आंसर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? आंसर है सिंगापुर। फ्रेंड्स मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन का डिटेल में पढ़ाया, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुमिश की कब्र है? आंसर है कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन, बेरिल किसका एक ऐसा क्या खनिज है? आंसर है बेरिलियम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है? आंसर है 73वें संविधान संशोधन 1992। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? आंसर है कैरेट में। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा। राजस्थान में जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राव जोधाजी ने। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 25 जनवरी। बेकाल झील कहाँ स्थित है? आंसर है रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? आंसर है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक आखिरी पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि कल वाले प्रश्नों का टेस्ट और रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको कल करवाए गए थे उनका टेस्ट है। ठीक है, आपने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है। साथ में फ्रेंड्स आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ताकि मैं आपको साथ साथ में आंसर्स भी बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने अपना आंसर ज़रूर देना है कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और एम्मा लैम्ब, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। अगला क्वेश्चन, किसानों को की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवास मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर है ऑप्शन डी 10 अगस्त। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोविज्ञानी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रामधार सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद कुमार। अगला क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया, स्टैटिक जीके का सेट भी करवाया, और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया और आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। फ्रेंड्स, कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की आपको कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो करंट अफेयर की बुक है अर्धवार्षिक की किताब, वो लॉन्च हो चुकी है रवि करंट अफेयर्स बुक की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। फ्रेंड्स, हमने सभी क्वेश्चन इसमें टॉपिक वाइज लिए हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज हमने रखा है इसमें, ताकि फ्रेंड्स आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। तो रवि करंट अफेयर्स बुक को फ्रेंड्स आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये हमारी बुक, और आपको फ्रेंड्स डेली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस बुक में डाल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।